होली के टाइम पे सोसाइटी में गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला माहौल बन गया था। सोसाइटी के सारे बच्चे 3 अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ गए और सोसाइटी में होली का महायुद्ध हुआ। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मेरी सोसाइटी में ना बहुत सारे बच्चे थे और होली के एक हफ्ता पहले ही वो लोग होली खेलना शुरू कर देते थे और उनकी होली से ना आसपास वाले लोग ज्यादा परेशान होते थे क्योंकि उनके लिए होली का मतलब था आंटी और अंकलों से बदला लेना। वाटर बलून्स को ग्रेनेड की तरह यूज करते थे, सब पे छुप के हमला करते थे। होली वाला एक हफ्ता सोसाइटी बैटल फील्ड में बदल जाता था क्योंकि हमला किसी पे भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो होली के एक हफ्ता पहले मैंने और मेरे कुछ बच्चे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलके एक आंटी को परेशान करेंगे। वैसे परेशान नहीं, होली वाला परेशान, क्योंकि वो आंटी को ना हम लोग सब म्यूचुअली हेट करते थे। उनका हमने नाम रखा था चिपकली आंटी, क्योंकि जैसे घर में चिपकली आती है तो चप्पल उतार के मारने का मन करता है ना, तो वैसे ही जब भी वो आंटी आते थे हमको मारने का मन करता था। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उनकी हरकतें बताता हूँ। एक बार हम लोग सोसाइटी के एंट्रेंस के पास क्रिकेट खेल रहे थे तो आंटी हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, बच्चों यहाँ पे मत खेलो, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, उनको लग जाएगा। उन्होंने हमको भगा दिया तो हमने डिसाइड किया कि हम उनके विंग के नीचे खेलेंगे। तो हम लोग वहां पे खेलने लगे। कुछ देर बाद आंटी वापस आए और वापस आके देख के बोलते हैं, बच्चों यहाँ पे क्यों खेल रहे हो, ये कोई खेलने की जगह है? अरे वहां भी नहीं खेले, यहाँ भी नहीं खेले, कहाँ जाए फिर, आपके घर पे खेले हम। चिपकली आंटी के ना सच में बहुत नखरे थे। एक बार हम लोग सोसाइटी में रात को ऐसे ही खड़े खड़े बातें कर रहे थे, तभी चिपकली आंटी हमारे पास आए और आके पढ़ाई की बातें करने लगे कि बच्चों तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, एग्जाम पास आ रही है ना? अरे तुमको क्या है, हमारी एग्जाम की टेंशन हमको नहीं है, आपको क्यों है? आपने बोला उसके पहले तक हमको याद भी नहीं था कि एग्जाम पास आ रही है, आपने याद दिला दिया। रिजल्ट्स के टाइम पे तो चिपकली आंटी घर तक पहुंच जाते हैं और घर पे आके पूछते हैं, बेटा रिजल्ट्स क्या आया तुम्हारा? अरे क्या है तुमको, और ऊपर से ताना भी मारते हैं कि अरे थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देते तो और अच्छे मार्क्स। अरे क्या है तुमको, मेरे मार्क्स मेरी मर्जी, मैं सोऊंगा। हाँ ठीक है, आपका बच्चा बहुत मेहनती है, पढ़ाई करता है, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करेगा, हार्वर्ड जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं? अगर आपके जीवन में ऐसे कोई आंटी थे तो आप मेरा दर्द समझ सकते हो। मेरा और इस चिपकली आंटी का ना 36 का आंकड़ा था, एक कोल्ड वॉर चलता था हमारा। इसीलिए अब होली के टाइम पे हमने डिसाइड किया कि अब बारी हमारी है, अब हम बदला लेंगे। तो शुरुआत में सिर्फ हम 4 ही लोग थे, मैं, बंटी, विनोद और राज। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वाटर बलून्स लेंगे और उनकी बालकनी में फेंकेंगे। इसका कोई खास रीजन नहीं था, हमको लगा कि ऐसा करने से हम डिस्ट्रक्शन कर देंगे, पूरी बालकनी पानी पानी हो जाएगी, वाटर बलून्स पड़े होंगे वहां पे। पता नहीं क्या सोचा हमने, लेकिन हमने बोला ये करते हैं। तो हम लोग वहां पे नीचे खड़े हुए, मैं एक बाल्टी लेके आया था जिसमें वाटर बलून्स पड़े थे, तो सबने वाटर बलून एक एक करके उठा लिए और सब लोग फेंकने लगे। टोटल हमने 12 वाटर बलून्स फेंके और हम लोग फुल खुश हो गए कि चलो डिस्ट्रक्शन हो गया, मजा आ गई। और हम लोग जाके ना छुप गए ताकि देखने के लिए कि जब आंटी आएंगे तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो हम लोग वहां पे छुपे थे, लेकिन आंटी आए ही नहीं। अब हम सोच रहे कि अगर आंटी आए ही नहीं तो धूप आ जाएगी, पानी सूख जाएगा, तो पूरा डिस्ट्रक्शन खराब हो जाएगा हमारा। तो हमने बोला कि अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो विनोद का आइडिया आया कि एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर जाते हैं, बेल बजाएंगे, जब आंटी बाहर आएंगे ना तो हम लोग सब उनपे वाटर बलून्स फेंक के भाग जाएंगे। तो हम सबको आइडिया अच्छा लगा, तो हम चारों ने एक एक वाटर बलून पकड़ा और हम उनके घर के बाहर पहुंच गए। अब उनके घर के बाहर ना एक कॉरिडोर टाइप एरिया था जहाँ पे भागने के 2 रास्ते थे। तो एक रास्ते पे मैं और राज खड़े रह गए और एक रास्ते पे बंटी और विनोद खड़े रह गए। तो विनोद आगे गया, उसने घंटी बजाई और वो पीछे जाके वाटर बलून पकड़ के खड़ा रह गया फेंकने के लिए। जैसे ही आंटी बाहर आई, दोनों डायरेक्शन से अटैक हुआ उनपे और चारों वाटर बलून उनको लगे। फेंकते ही हम लोग भाग गए, लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने 2 साइड से फेंका था ना, तो आंटी की नजर एक साइड पे पड़ी और उन्होंने देखा कि बंटी और विनोद भाग रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि बंटी और विनोद है, तो वो सीधा चिल्लाते हैं, बंटी, विनोद वापस आओ वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन करूंगी। अब जैसे ही मैंने और राज ने ये सुना, हम लोग तो भाग के नीचे चले गए। बंटी और विनोद पकड़े गए, हम लोग भाग के हंस रहे थे। अब उनके साथ क्या हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ देर बाद वो लोग नीचे आए और विनोद बोलता है, पता नहीं इतना क्यों चिल्ला रहे थे, पानी तो फेंका है। पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोला उनको, लेकिन हम लोग फिर वहां से गार्डन में खेलने चले गए। फिर जब मैं घर पहुंचा, मैं देखता हूँ कि मम्मी के साथ चिपकली आंटी खड़े हैं और मेरे हाथ में तब एक वाटर बलून्स की बाल्टी थी। तो चिपकली आंटी ने वो बाल्टी देखी और मम्मी को बोलते हैं, ये देखो
क्या कर रहा है आपका बेटा? सब पे पानी उड़ा रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है उसका, यही सब चीजों पे ध्यान है। मैंने बोला पढ़ाई के पीछे आप क्यों पड़े हो मेरा बहुत मन कर रहा था कि तभी के तभी बाल्टी में से वाटर बलून उठा और उनके मुंह पे फेंकूं, लेकिन मैंने नहीं किया। संस्कार। तो छिपकली आंटी तो कंप्लेन करके चले गए, लेकिन फिर मम्मी से पता लगा कि छिपकली आंटी को मेरे बारे में विनोद ने बोला था। विनोद ने छिपकली आंटी को ऐसा बोला कि वो पानी फेंकने का आइडिया मेरा था। अब मैं छिपकली आंटी को क्या बोलूं जब अपना ही सिक्का खोटा है? तो मैंने मम्मी को समझाने की ट्राई की कि मैंने नहीं किया, वो विनोद ने किया इसलिए मैंने किया। तो मम्मी बोलते अगर विनोद कुएं में कूदेगा तो तू भी कूदेगा। मार्केट ऊपर नीचे। ये क्या कंपैरिजन है? वाटर बलून्स फेंकने में और कुएं में कूदने में फर्क है ना। और अगर कुएं में पानी होगा तो कूद जाऊंगा। फिर मम्मी बोलते ठीक है मस्ती करो, लेकिन ऐसी मस्ती अपने आपस में मस्ती करो, जिसको होली नहीं खेलनी उसके साथ क्यों खेल रहे हो? तो इस होली की शुरुआत ही होती है इस कांड से, लेकिन ये कांड जो आगे होने वाला है ना, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। आगे तो पूरा तबाही मचा दी। आगे जो हुआ वो बताने के लिए मेरे को आपको थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में 3 अलग अलग ग्रुप्स थे बच्चों के। अब उन ग्रुप्स के ना ऐसे ऑफिशियली कोई नाम नहीं थे, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं नाम रख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो समझना। तो पहला ग्रुप था विनोद गैंग, जिसमें मेन थे मैं, विनोद, बंटी और राज। विनोद गैंग इसीलिए क्योंकि सारे कांड हमारे ग्रुप में यही करता है। दूसरा ग्रुप था कुणाल गैंग, क्योंकि उनका मेन बच्चा कुणाल था। अब ये गैंग ना थोड़ा शांत सा था, क्योंकि ये लोग मस्ती में इन्वॉल्व होते थे लेकिन कभी मस्ती को इनिशिएट नहीं करते थे, बेसिकली सुमड़ी में गुमड़ी करना। तीसरा ग्रुप था वैभव गैंग। वैभव गैंग में सारे अमीर बिगड़े हुए बच्चे थे। तो टोटल में ये 3 गैंग्स थे। अब एक्चुअल में गैंग्स नहीं थे, बस बोलने में कूल लगता है। तो इसमें सीन ऐसा था कि विनोद गैंग और कुणाल गैंग, हम लोग की ना आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम लोग साथ में खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, लेकिन हम दोनों की म्यूचुअली वैभव गैंग से नहीं बनती थी, क्योंकि वो लोग थोड़े एरोगेंट से थे। वो लोग ना अमीर थे, तो उन लोगों में अलग ही एटीट्यूड था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो लोग कोई नई चीज खरीद के आए ना, तो वो लोग हमारे सामने आके शो ऑफ करते थे। जैसे अगर कोई क्रिकेट का बैट खरीद के आया नया, या फिर कोई गियर वाली साइकिल खरीद के आया, तो वो लोग आके शो ऑफ करते थे। और अगर हम उनको बोले ना कि भाई बैट से एक बार खेलने दे, या फिर गियर वाली साइकिल का एक राउंड मारने दे, वो नहीं देते थे। तो इस होली में विनोद गैंग और कुणाल गैंग वाले आपस में खेल रहे थे, तभी वहां पे वैभव गैंग वाले आए और वैभव हमको बोलता है कि हमको भी तुम्हारे साथ खेलना है। हमने मना कर दिया कि हम नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ, क्योंकि जब तुम लोग साइकिल लेके आते हो और हम बोलते हैं कि एक राउंड चलाने दे, तो नहीं देता है, तो अब हम तुमको खेलने नहीं देंगे। हम लोग आपस में खेल रहे, तुम अपना खेलो। वो वाला मीम है ना, अमेरिका क्या कहता था, आज हम कहते हैं तू कौन है बे, वही हो गया हमारे साथ। अब हम लोगों को होली खेलते देखना वैभव गैंग वाले अमीर बच्चे पहली बार जेलस थे, क्योंकि कितना ही पैसा कमा लो, ये वाली मस्ती तो वो लोग खरीद नहीं सकते। तो हमने उनको मना कर दिया और वो लोग चले गए और हम लोग आपस में खेल रहे थे। कुछ टाइम तक हम लोग खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रैंडमली पता नहीं कहां से, लेकिन हमारे ऊपर वाटर बलून्स की बरसात हुई। हमको ऊपर से कहीं से वाटर बलून्स हमारे ऊपर किसी ने फेंके और हमको समझ नहीं आ रहा था। तो हम लोग सीधा जाके ना एक जगह पे छुप गए। कुछ बच्चे छुप गए, कुछ बच्चे अभी भी ओपन में ही थे। तो जो बच्चे ओपन में थे उन पे वापस से वाटर बलून की बरसात हुई और तभी हमने देखा कि ऊपर वाले छत से वैभव गैंग वाटर बलून फेंक रही है हम पे। हमने उनको साथ में खेलने से मना कर दिया, तो उनको अलग चुल मच रही थी। अब सीन ऐसा था कि ये लोग के साथ हमको तो खेलना था नहीं और ये लोग हमको खेलने देने वाले है नहीं, क्योंकि हम लोग जहां भी जाएंगे ये लोग साथ में आ जाएंगे। तो हमको कुछ सोचना था कि इस सिचुएशन में क्या करे। तभी विनोद का एक आइडिया आता है कि हम लोग वाटर बलून्स की फाइट करते हैं, लेकिन आपस में नहीं। हम लोग क्या करेंगे, आने जाने वाले लोगों पे वाटर बलून्स फेंकेंगे और देखेंगे किसका एम बेटर है। बेसिकली गेम ऐसी थी कि तीनों गैंग अलग अलग बिल्डिंग में होगी और जैसे ही कोई अंकल आंटी या स्ट्रेंजर नीचे से जाएगा, तो तीनों में से सिर्फ एक एक बच्चा वाटर बलून मारेगा और जिसका एम लग गया उसको 1 पॉइंट। ऐसे कंपटीशन करके देखते हैं कि कौन जीतता है। ये गेम था और सबको ये गेम पसंद आया। तो हम लोगों ने वैभव गैंग से जाके बात की और उनको ये गेम बताया और उनको भी ये गेम पसंद आया। तो हमने गेम शुरू कर दिया। हमारे सबसे पहले विक्टिम थे सुरेश भैया। अब वो पता नहीं कहां जा रहे थे, लेकिन वो फॉर्मल कपड़े पहन के थे। जैसे ही सुरेश भैया चल के आगे आए, तीनों बिल्डिंग से 3 अलग अलग बच्चों ने वाटर बलून फेंका और सुरेश भैया की किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि एक भी वाटर बलून उनको लगा नहीं, उनके आसपास गिर गए। लेकिन जैसे ही गिरे वो आसमान में देखने लगे कि सिर्फ यही बारिश हो रही है क्या, ये कहां से गिरे।
क्योंकि हम लोग तो छुप गए ना। फिर सुरेश भैया फटाफट वहां से भाग गए और हमारी गेम कंटिन्यू हो गई। जैसे ही कोई भी वहां से जाता था, कोई भी स्ट्रेंजर, सोसाइटी वाला, कोई भी, हम उन पे वाटर बलून फेंकते थे। कुछ पे लगता था, कुछ पे नहीं लगता था, लेकिन मजा बहुत आता था। अब तो हमने गेम के पॉइंट्स कैलकुलेट करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि हमको बड़ा मजा आ रहा था। ऐसे में तभी वहां पे वो चिपकली आंटी आई, और जैसे ही वो आई, मैंने बोला ये है मौका रिवेंज लेने का। तो मैंने वहां पे सबको बोला कि भाई कोई एक एक बंदा नहीं, सब मारो इनको, सब मारो। तो जैसे ही वो आ गया है, सारे बिल्डिंग से उन पे वार हुआ, और 3-4 तो उनको जाके लगे। उनका पता नहीं कहीं बाहर जाने का प्लान था, उनको कैंसिल करना पड़ा और वो घर पे चले गए। अब ये सब हो गया और रात को 6-7 बजे पता नहीं क्यों चिपकली आंटी मेरे घर पे आए और मम्मी से कंप्लेन करने लगे कि ये देखो आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा पानी फेंक रहा है लोगों पे, बड़ों की कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है इसको। आज शाम को मैं बाहर जा रही थी, तभी आपके बच्चे ने वापस मेरे ऊपर वाटर बलून्स फेंके, और तभी मैं वहां पे ना फुल इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता हूं कि मैं आप पे वाटर बलून्स क्यों फेंकूंगा, मेरे को क्या मिलेगा आप पे वाटर बलून्स फेंक के। तो वो आंटी तो भड़क गए कि मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मुझे पता है तुम्हारी सारी हरकतें। तो मैंने उनको बोला कि आपको ये कौन बोल रहा है, कौन अफवाह फैला रहा है मेरे बारे में ऐसे। तो चिपकली आंटी बोलते हैं, मेरे को वैभव ने बोला, वैभव और उसके 2-4 दोस्तों ने बोला मेरे को कि तुमने उड़ाया है। इसका मतलब ये वैभव गैंग वाले हमारे खिलाफ चुगली कर रहे थे जाके, इसीलिए हम इनके साथ कभी खेलते नहीं है। एथिक्स नाम की चीज ही नहीं है इनमें। उसके बाद रात को ही गार्डन में मैंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई विनोद गैंग वालों की। मैंने बंटी, विनोद और राज को बुलाया। अब मैंने वहां पे उनको सब कुछ बताया, चिपकली आंटी के बारे में, वैभव गैंग की चुगली के बारे में, और हमको सोचना था कि अब इनका क्या करें। हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम इनसे भी बदला ले और उनसे भी बदला ले। इसमें विनोद को आया एक आइडिया, और उसके आइडिया के बारे में उसने हमको उस टाइम पे नहीं बताया। हमको सुबह पता चला कि विनोद ने सोसाइटी में क्या कांड कर दिया है। उसने एक ऐसा कांड किया जिससे सोसाइटी का एक पूरा हिस्सा गुस्सा हो गया, पूरा हिस्सा। सुबह जल्दी विनोद 7 बजे उठा और वो दुकान जाके होली का लाल कलर लेके आता है, और वो लाल कलर लेके आके एक विंग के टेरेस पे गया, और वो टेरेस पे जाके उसने वो लाल कलर पानी की टंकी में डाल दिया। तो जब सब लोग सुबह उठे और जब उन लोगों ने पानी का नल चालू किया तो उसमें लाल कलर का पानी आ रहा था, और सब सोच रहे कि ये खून कहां से आ रहा है। जिस विंग में उसने ये कांड किया, उस विंग के सारे घरों में यही हाल था, और उसने वो विंग इसीलिए सेलेक्ट की क्योंकि उसमें वैभव और वैभव के 1-2 दोस्त रहते थे, और चिपकली आंटी भी वही विंग में रहती थी। तो सारे विंग को एक साथ ही उसने परेशान कर दिया। अब क्योंकि चिपकली आंटी के साथ ये कांड हुआ, तो उनको लगा कि ये कांड भी मैंने किया है। तो सुबह 10 बजे वो हमारे घर पे आ गए वापस से चिल्लाने के लिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, ये पानी डाल दिया, पूरा खराब हो गया हमारा घर में, नल में पानी लाल कलर का आ रहा है। अब मम्मी को तो पता था कि मैं सो रहा हूँ, क्योंकि मैं जागता नहीं हूँ 10 बजे तक, तो उनको पता था कि मैं सो रहा हूँ, कि मैंने नहीं किया है वो। उन्होंने मेरे को उठाया और वो बोलते हैं कि नहीं किया है इसने, नहीं किया है, क्यों आप इसको चिल्ला रहे हो हमेशा। अब मैंने भी उनको बोला कि मैंने नहीं किया है। तो चिपकली आंटी मेरे को पूछते तो किसने किया है, नाम बताओ। अब मुझे तो पता था कि विनोद ने किया है, अपने हर दिन को ताकतवर ने किया है, लेकिन मैं उनकी तरह चापली नहीं हूँ, मैं नहीं करता ये सब। मैं करता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरा मन नहीं था बदला लेने का, उस टाइम पे वी वर फॉर द गैंग। तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया और मामला वहीं रफा दफा हो गया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगा कि किसने किया ये। लेकिन सोसाइटी को एक अलग खर्चा हो गया, पूरा पानी वो खराब करा जो उसने ठीक करने का, आदमी बुलाना पड़ा सेक्रेटरी को। अब इसके बाद हमने बोला कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारे ये गैंग वॉर की वजह से सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये काम करते, ये बंद करते, हम लोग साथ में ही खेल लेते हैं, छोड़ो होली साथ में खेल लेते हैं। तो उसके नेक्स्ट 1-2 दिन हम लोगों ने साथ में ही होली खेली, और फिर उतने में होली का एक्चुअल दिन आ गया। अब मेन होली में ना सोसाइटी में भी एक होली का सेलिब्रेशन होता है, जिसमें आप पक्के कलर से होली नहीं खेल सकते। लेकिन यहाँ पे विनोद गैंग और कुणाल गैंग ने मिलकर एक डिसाइड किया था कि हम लोग वैभव गैंग के साथ कुछ मस्ती करेंगे, और वो मस्ती ये थी कि हम उन पे पक्का कलर लगाएंगे। तो ये पक्के कलर वाला कांड हम मेन सोसाइटी में तो कर नहीं सकते, तो हमने सोचा कि हम लोग मेन सोसाइटी में होली खेलेंगे, फिर साइड में बच्चों की एक अलग होली खेलेंगे, और तभी हम वैभव गैंग पे पक्का कलर लगाएंगे। और ये पक्के कलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने कुणाल गैंग वालों को दी थी। तो फिर प्लान के अकॉर्डिंग होली का दिन था, हम लोगों ने पहले सोसाइटी वालों के साथ होली खेली, लेकिन लास्ट के 30 मिनट में हम लोग चले गए वैभव के विंग के पास होली खेलने के लिए। अब बारी थी प्लान को एग्जीक्यूट करने की।
तो कुणाल गैंग वाले पक्का कलर लेके आए और वो लोगों ने ना बहुत स्मार्ट प्ले किया। वो लोग वो सिल्वर वाला कलर नहीं लेके आए क्योंकि वो दिख जाता है। वो लोग नॉर्मल कलर ही लेके आए, रेड, पिंक, ब्लू वगैरह वगैरह। तो फिर हमने कलर से होली खेलनी शुरू की और हमने वैभव गैंग के ऊपर वो परमानेंट कलर लगाया और उनको पता ही नहीं था कि वो परमानेंट कलर है। तो वो लोग भी एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। इतने में वैभव गैंग का एक बच्चा बाल्टी लेके आया और हम देखते कि उसकी बाल्टी में वाटर बलून्स है। अब हम लोग तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, हमको नहीं पता था कि ये कांड होने वाला है, वाटर बलून से हमको मारने वाला है। तो हम लोग तो रेडी नहीं थे। वो लोगों ने वाटर बलून उठाया और हम पे फेंका। तब पता चला कि वो वाटर बलून नहीं थे, वो बलून के अंदर उन लोगों ने दुनिया की सारी चीजें मिक्स करके डाल दी थी। कोल्ड ड्रिंक से लेके पाउडर, फिर पता नहीं विनेगर, जो भी उनको दिखा उन लोगों ने सब कुछ मिक्स कर दिया। और वो अपने सारे औजार प्रिपेयर करके आए थे और वो सब पे अटैक कर रहे थे। लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि वो सिर्फ हम पे अटैक कर रहे हैं, मतलब विनोद गैंग पे। वो लोग कुणाल गैंग पे अटैक नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों। तभी ये सारे केओस में पता नहीं कहां से वहां पे छिपकली वाली आंटी आ गई और एक मिक्सचर वाला बलून उनको जाके लगा। और जैसे ही उन्होंने अपनी मुंडी ऊपर की, सामने मैं खड़ा था और उनको लगा कि ये मैंने फेंका है। मैंने वहां पे अपने हाथ जोड़ लिए कि नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने कसम से मैंने नहीं फेंका, वो ये लोग फेंक रहे हैं। वो लोग तब तक साइड में चले गए थे। आंटी भाग के गए और वो सबको बुला के लेके आए, पेरेंट्स, सेक्रेटरी, सोसाइटी के बाकी के लोग सबको बुला के लेके आए। और वो बोलते हैं ये देखो, आप सबके बच्चों की हरकतें देखो, पूरा विंग खराब कर दिया इन लोगों ने। तभी साइड से वो गुजराती ओल्ड अंकल ये सारा मेस देखते और बोलते हैं मैं नर्क में आ गया क्या? सारे सोसाइटी वालों ने सब बच्चों को डांटा और सबको घर पे भेज दिया। फिर मैं घर पहुंचा, मैं नहाने गया और तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर परमानेंट कलर लगा है। मतलब ये कुणाल गैंग वालों ने वैभव गैंग से हाथ मिला लिया और हमको धोखा दे दिया।